हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। हम लोग जो यूपी स्पेशल को कवर कर रहे थे उसको कुछ दिनों के लिए ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि इधर सीटेट की परीक्षा होनी है 31 जनवरी को। तो हम लोग सारा फोकस सीटेट की परीक्षा पर लगाते हैं, और जब सीटेट की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी फिर से हम लोग यूपी स्पेशल को के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इधर सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत कुछ ही दिन बचे हैं। 31 जनवरी को हम इसका एग्ज़ाम है। तो मैं अब से सीटेट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो को बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में हम लोग सबसे पहले क्लास थर्ड के ईवीएस जो है क्लास थर्ड का, उसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी संभावित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्लास थर्ड से, उसको हम लोग पूरा देखेंगे। और ऐसे मैं क्लास फोर्थ का भी बनाऊंगी और क्लास फिफ्थ का भी बनाऊंगी, और इसको मैं कल तक अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज हम लोग क्लास थर्ड का देखते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी तरह हमारे एनसीईआरटी पर बेस है। किस पे बेस है? एनसीईआरटी। अब सबसे पहले हम लोग क्लास थर्ड के ईवीएस को देख लेते हैं। क्लास थर्ड के पर्यावरण अध्ययन में बहुत से चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और जिस चैप्टर में से कोई संभावित क्वेश्चन नहीं बन सकते उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो जैसे हम लोग का पहला चैप्टर कौन सा है? डाल डाल पर और ताल ताल पर। पहले चैप्टर का नाम है डाल डाल पर और ताल ताल पर। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या खास चीज़ें हैं। तो जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। तो जानवर होते हैं, जानवरों में सब आते हैं। उसमें हाथी, घोड़ा, चूहा, बिल्ली, काकरोच सब चीज़ आते हैं, सांप, ये सब जानवर ही हैं। तो जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं और कुछ पंखों की, और कुछ पूंछ का भी सहारा लेते हैं। उनके चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ पैरों की मदद से चलते हैं तो कुछ पंखों की, तो कुछ पूंछ के सहारे ही चलते हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं। तो जानवर अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे, और कुछ हमारे घर में भी रहते हैं। तो ये पहले चैप्टर से इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है? पौधों की परी। क्या है? पौधों की परी। इसमें भी बहुत कमी है। तो मशहूर कलाकार विष्णु चिनचालकर, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के थे, इन्होंने मतलब सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। सूखे पत्तों से जैसे चूहे का चित्र बना देते थे, हाथी का बना देते थे, फूल का बना देते, तो सूखे पत्तों से ये चित्र बनाते थे, और ये कलाकारी इन्हीं से प्रेरित होती है। सूखे पत्तों से जो चित्र बनाते थे, तो इनका नाम याद होना चाहिए कि कौन है? विष्णु चिनचालकर। ये मध्य प्रदेश के थे। इन्होंने सूखे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्रकारी करते थे। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? पानी रे पानी। क्या है? पानी रे पानी। तो ये पानी रे पानी में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पृथ्वी के 70.8% भाग पर पानी है, और कुल पानी का 97% हमारे महासागरों में है। कहाँ पे है? महासागरों में है। और पानी के अंश स्रोत कौन कौन से हैं? तो पानी के अंश स्रोत आपका झील है, कुआं है, तालाब है, ट्यूबवेल है, नलकूप है। क्वेश्चन में आप लोग को दे देगा जैसे कि पानी का स्रोत कौन सा नहीं है, तो आप लोग को चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें झील रहेगा, कुआं रहेगा, तालाब रहेगा, और तीसरा एक जो नहीं रहेगा उसका नाम रहेगा, तो वही राइट रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल। तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार ही होता है। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है, और हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन भी बनते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। मतलब हम अपने परिवार से सब करीब से किससे जुड़े होते हैं? तो परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। नेक्स्ट चैप्टर है छोटू का घर। तो यहाँ पे देखिए, घर अलग अलग तरह के होते हैं। घर कैसे होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। घर के हिस्सों का प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। हमारे घर
पर हमारे साथ साथ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं और कुछ हमारी बिना मर्जी के रहते हैं। तो सबके घर अलग अलग तरह के होते हैं। घर के हिस्सों का प्रयोग भी हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और हमारे घर में हम लोग के साथ कुछ जैसे कुत्ता बिल्ली बहुत लोग पालते हैं, तो उस जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारे इजाज़त से, जैसे जानवर को हम लोग पालते हैं तो हमारी इजाज़त से हैं। और चूहा, देखिए चूहा हुआ आ जाते हैं तो ये बिना इजाज़त के ही तो घुस जाते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना खाना अपना अपना। क्या है? खाना अपना अपना, ये नेक्स्ट चैप्टर का नाम है। अब यहाँ देखिए, हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को सांप खाने का जब भी इच्छा करती है तो वो पास के होटल में जाकर सांप से बनी डिश का क्या नाम है? लिंग हु फेन। ये आपको पता होना। हांगकांग के जो लोग हैं वो सांप खाना पसंद करते हैं, और इनका जब भी सांप खाने का मन होता है तो ये लोग पास में जो रेस्टोरेंट होता है, होटल होता है, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ सांप से बनी जो डिश होती है उस डिश का नाम है लिंग हु फेन। क्या नाम है? लिंग हु फेन। वही खाते हैं। और कश्मीर के लोग सरसों की बनी मछली बहुत पसंद करते हैं। किसकी बनी मछली पसंद करते हैं? तो सरसों की बनी मछली बहुत पसंद करते हैं। और जबकि केरल के लोग नारियल की बनी मछली पसंद करते हैं। तो कश्मीर के लोग किसकी बनी मछली पसंद करते हैं? तो कश्मीर के लोग सरसों की बनी मछली पसंद करते हैं, जबकि केरल के लोग नारियल की बनी मछली को पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि केरल के लोग को उबला हुआ टेपिओका कढ़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। जो केरल के लोग हैं वह उबला हुआ टेपिओका कढ़ी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। किसके साथ पसंद करते हैं? तो कढ़ी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कथन में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ऐसे दे देगा और कौन पूछेगा कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे नया चैप्टर देखते हैं, बिन बोले बात। चैप्टर का क्या नाम है? बिन बोले बात। अब देखो, चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन खुश है और कौन गुस्से में है। मतलब हम चेहरा देख के बता सकते हैं कौन गुस्से में है और कौन खुश है। तो यहाँ पे देखिए, नृत्य से भी हम इशारों और हाव भाव का इस्तेमाल करके अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। मतलब डांस के माध्यम से भी हम अपने हाव भाव, अपने इशारों का इस्तेमाल करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन्हें मुद्राएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मुद्राएं भी कहते हैं। जैसे आपका कथक है। क्या है? कथक। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, पंख फैलाए उड़ते जाए। क्या नाम है? पंख फैलाए उड़ते जाए। अलग अलग पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है। जो अलग अलग मतलब कई तरह के हमारे यहाँ पक्षी पाए जाते हैं और उनकी चोंच भी अलग अलग होती है। कुछ पक्षियों की चोंच लंबी तो कुछ की नुकीली, कुछ की छोटी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच लंबी होती है, कुछ की नुकीली और कुछ की छोटी होती है। और तो और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हमारी भाषा को दोहरा सकते हैं। जैसे कि आपका तोता होता है जो हमारी भाषा को दोहरा देता है। और पक्षियों के रंग अलग अलग रंगों और डिजाइनों के होते हैं। जो पक्षी भी होते हैं वो कोई हरे होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई ब्राउन होते हैं, कोई वाइट होते हैं। तो पक्षियों का रंग भी अलग अलग होता है और उस पर डिजाइन भी अलग अलग होती है। पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, पक्षी उनके शरीर को गर्म भी करते हैं। जो पक्षी के पंख होते हैं वो उड़ने में उनकी मदद करते हैं और साथ ही साथ उनके शरीर को गर्म करते हैं। जब ठंडी का मौसम आता है तो उनके शरीर को गर्माहट भी उनके पंख ही देते हैं। और समय समय पर उनके जो पंख होते हैं वो गिर जाते हैं और नए पंख भी आ जाते हैं। जैसे पेड़ होता है, पतझड़ आता है, पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते उगते हैं, वैसे पक्षियों के भी पंख गिर जाते हैं और फिर समय के साथ वो फिर आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? बादल आए बारिश लाए। इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका पकाए खाएं। क्या है? पकाए खाएं। अब इसको देखिए, हमें खाने की हर चीज़ को पका नहीं सकते। हम जो खाने की चीज़ है वो हर चीज़ को पका नहीं सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम पहले भिगो देते हैं और उन्हें कच्चा खाते हैं। मतलब सारी खाने की चीज़ों को हम लोग पका नहीं सकते। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पहले भिगो देते हैं, उसके बाद हम उसको कच्चा खाते हैं। जैसे आपका सोयाबीन है, मूंग है, चना है, ये सब कैसी कच्ची चीज़ें हैं जिसको पहले भिगो देते हैं उसके बाद खाते हैं। और खाने को पकाने के लिए
मतलब जो खाना है उसको पकाने के लिए हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं, तो कोयले का करते हैं, मिट्टी के तेल का करते हैं, बिजली का करते हैं, गैस का करते हैं, सूर्य के प्रकाश का करते हैं, उपले का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। मीन्स खाने को पकाने के लिए हम लोग कोयले का, मिट्टी के तेल का, बिजली का, गैस का, सूर्य के प्रकाश का, उपले का, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और खाने को हम लोग सबसे पहले भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर खाते हैं। खाने को हम लोग कैसे खाते हैं, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर वाला। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यहाँ से वहाँ। क्या नाम है, यहाँ से वहाँ। देखते हैं इसमें, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वे 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया या 4 से अधिक पहिया होते हैं। और इन वाहनों को चलाने में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं। और ये साधन 1 पहिया, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, उससे अधिक पहियों से बना हुआ होता है। और इन वाहनों को चलाने के लिए हम लोग ईंधन का, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का व बिजली का प्रयोग करते हैं। और कुछ वाहनों को तो जानवर चलाते हैं तथा कुछ को मनुष्य द्वारा भी चलाया जाता है। कुछ जो होते हैं, कुछ वाहन वो जानवरों के द्वारा चलाया जाता है और कुछ आपके मनुष्य द्वारा भी चलाया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का क्या है, काम अपने अपने। क्या है, काम अपने अपने। लोग तरह तरह के कामों में अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं। लोग तरह तरह के कामों में अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं। कुछ लोग अस्पताल में व्यस्त हैं तो कुछ लोग कचहरी में, कुछ लोग स्कूल में तो कुछ लोग होटलों में, कुछ लोग बैंकों में तो कुछ लोग सरकारी दफ्तरों में, और कुछ लोग घरों में काम करते हैं। तो मतलब लोग जो हैं वो तरह तरह के कामों में अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं। कुछ अस्पताल में तो कुछ कचहरी में, कुछ स्कूल में तो कुछ होटलों में, कुछ घरों में, कुछ सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। और सब लोगों के काम करने का समय भी अलग अलग निर्धारित है। कोई ज़रूरी नहीं सब लोग एक ही टाइम पे निकले। कोई 10 बजे अपना जाता है ड्यूटी, कोई 8 ही बजे जाता है, कोई नाइट शिफ्ट करता है तो कोई मॉर्निंग का शिफ्ट करता है। तो सबके जो होते हैं काम करने का समय वो अलग अलग होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, छूकर देखें। क्या नाम है चैप्टर का, छूकर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लुई बेल जो कि फ्रांस के थे, कहाँ के थे, फ्रांस के। लुई बेल कहाँ के थे, फ्रांस के थे। जब वे 3 साल के थे तो अचानक नुकीला औजार आँख में लगने के कारण उनको दिखाई देना बंद हो गया। लुई बेल जो फ्रांस के थे, जब वो 3 साल के थे तो अचानक कोई नुकीला औजार उनके आँख में चला गया जिसके कारण उनको दिखाई देना बंद हो गया। उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी, मतलब उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। उन्होंने पढ़ने के कई तरीकों को सोचा। जब उनकी आँख चली गई, उनको पढ़ने का बहुत शौक था और उनकी आँख चली गई तो उन्होंने पढ़ने के कई तरीकों को सोचा। अंततः उन्होंने ढूंढ ही लिया छूकर पढ़ना। अंततः उन्होंने क्या ढूंढ लिया, छूकर पढ़ना, जो बाद में बेल लिपि के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, बेल लिपि के नाम से जाना गया। और इसकी खोज अगर पूछा जाए बेल लिपि की खोज किसने की थी, तो बेल लिपि की खोज लुई बेल ने की थी, जो कि फ्रांस देश के थे। बेल लिपि में मोटी कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। किस पे आधारित है, 6 बिंदुओं पर आधारित है यह लिपि। आज बेल लिपि पर नए नए परिवर्तन हुए हैं। आज का युग हम लोग का वैज्ञानिकों का युग है और इस पे नए नए परिवर्तन हुए हैं और होते भी रहेंगे, जिससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। जिससे क्या, पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। बेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। बेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। इसमें भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन इससे संबंधित नहीं है। जैसे ये 6 बिंदुओं से मिलकर बना है, 6 बिंदुओं पर आधारित है।
और ब्रेल लिपि का निर्माण किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था, जो कि फ्रांस के हैं। इसकी सहायता से हम लोग पढ़ लिख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन कुछ अलग ही दे दे। बहुत साल पहले ऐसा था जब लोगों के पास खाने पीने के लिए बर्तन नहीं थे। मतलब बहुत साल पहले लोगों के पास खाने पीने के लिए बर्तन नहीं थे और लोगों को खाने पीने के चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो लोगों को धीरे धीरे लोगों को खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए और पकाने के लिए उसकी ज़रूरत बर्तन की महसूस होने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद लोग बर्तन बनाना शुरू किए। बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। जब शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले मिट्टी के और पत्थर के बर्तन बनाना शुरू किए। पत्थर के बर्तन हाथों से गोद कर कुरेद कर बनाया जाता था। अगर आप लोग से पूछे पत्थर के जो बर्तन थे किससे बनाए जाते थे, तो हाथों से गोद कर या कुरेद कर बनाया जाता था। और मिट्टी के बर्तन को गूंद कर हाथों से बना देते थे। जो मिट्टी थी उसको पहले गूंद देते थे, उसके बाद उसको हाथों से आकार दे देते थे। कुछ समय बाद लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उसको पकाना चाहिए आग में। कुछ समय बाद लोगों ने आगे चलकर यह भी सीख लिया कि अगर मिट्टी को मजबूत करना है तो उसको आग में पका दिया जाएगा तो वो मजबूत हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, ऐसे भी होते हैं घर। क्या नाम है? ऐसे भी होते हैं घर। असम के मोलन गांव में, कौन से गांव में? मोलन गांव में, असम में मतलब बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ के जो घर होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। असम के जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है। और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अगर आप लोग से पूछे मनाली, तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका। और यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मीन्स मनाली आपका एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ भी बारिश बहुत होती है और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है और धूप उस समय निकल जाए तो धूप में बैठना सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर जो मकान होते हैं वो पत्थर व लकड़ी के बनते हैं। तो मनाली में पूछे आपके घर किसके बने होते हैं, तो मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर बने होते हैं। और असम में भी आपके खम्भों से, लकड़ियों से मकान बनते हैं। अगर आप लोग का राजस्थान से में पूछे कैसे मकान बनते हैं, तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ गर्मी खूब पड़ती है। और यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। किसके घरों में रहते हैं? मिट्टी के घर में। मिट्टी का घर ठंडा देता है। और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। मतलब राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है जिससे वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो यहाँ के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और उनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों से बनाते हैं जिससे उनको ठंडा महसूस हो। दोस्तों, ये हम लोग का था आज का वीडियो। और NCERT बेस क्लास 3 को हमने एक ही वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है और कल मैं 4th और 5th को भी लाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्लास 4th और क्लास 5th को। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने क्लास 3 EVS को पूरी तरह से कवर कर लिया। कल हम लोग क्लास 4th और 5th को भी कवर करेंगे। अगर आप सबको मेरी मेहनत ज़रा से भी अच्छी लगे तो ये वीडियो अपने स्टडी मटेरियल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।